हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, मेरे चैनल टेक फॉर नीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो एलईडी होती है उसके ऊपर ये जो येलो येलो रबर टाइप लगा हुआ होता है सभी एलईडी के अंदर, चाहे पावर एलईडी हो नॉर्मल एलईडी हो, ये क्या होती है दोस्तों, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। तो वीडियो बहुत छोटा है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम एलईडी की। एलईडी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, एलईडी क्या होती है। एलईडी मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ये एक डायोड ही होता है। एन जंक्शन और पी जंक्शन से मेल से मिला हुआ एक जंक्शन होता है हमारा, जिसको हम डायोड बोलते हैं। तो ये लाइट एमिट करता है, इसलिए हम इसको एलईडी बोलते हैं। मोटा मोटा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एनोड एक कनेक्टिंग रॉड होती है और कैथोड होती है। कैथोड के ऊपर एक प्लेट होती है जिसपे अलग अलग तरह की डाई लगी रहती है, और एक सोने का या चांदी का वायर होता है जो उस पर हल्का सा टच रहता है। जब में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो से वो डाई अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करंट को एब्जॉर्ब करके लाइट एमिट करती है, फोटोन्स निकालती है, जिसको आप लाइट के रूप में येलो, ऑरेंज, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट, व्हाइट जैसा होता है उस तरह से आप इसको देखते हैं। सबसे पहले एलईडी बनी थी दोस्तों रेड कलर की, और मैं बता दूं सबसे लास्ट में जो एलईडी की खोज हुई है वो है ब्लू कलर की एलईडी। ब्लू कलर की एलईडी बनाना बहुत टफ था। उसको बनाने के बाद ही हमारे एलसीडी वगैरह इनमें काफी ज्यादा अपग्रेडेशन हो पाया है। तो इसमें दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले कि ये किस किस एलिमेंट से मिलकर ये जो डाई होती है जो कलर एमिट करती है, कलर छोड़ती है अलग अलग येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर के। और दोस्तों एलईडी पे जो वाटेज लिखे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कितने वोल्ट और कितने एम्पियर लेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है। उसका मैं आई बटन पे लिंक दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कलर्स की। अब दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी। इसमें जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें मिलता है हमें एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम, और फिफ्थ ग्रुप में होता है आर्सेनिक, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इन ग्रुप से ही हमारा सारे एलईडीज के जो डाई होती है वो तैयार होती है। एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, फास्फोरस और इंडियन गैलियम और नाइट्राइड वाला जो हमारा एलॉय में सारे के सारे विजिबल कलर्स जो होते हैं हमारे, जो हम आंखों से देख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, पिंक, ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम जो है इन एलॉयस के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब इनसे ही मिला के हम अलग अलग इनका रेशियो चेंज करके डाई का अलग अलग कलर की एलईडी बनाते हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको आइडिया के लिए, तो देखिए दोस्तों एल्युमिनियम, गैलियम नाइट्राइड वाला जो एलॉय है उससे अल्ट्रावायलेट जो हमारी लाइट होती है उसके एलईडीज क्रिएट की जाती है इन एलॉयस की डाई से। इंडियम गैलियम नाइट्राइड या गैलियम नाइट्राइड से ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर की एलईडीज बनाई जाती हैं। और एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस से रेड, ऑरेंज, येलो कलर की एलईडीज तैयार की जाती है। इनके रेशियो को कम ज्यादा करके अलग अलग कलर क्रिएट किए जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आएगा आरजीबी आजकल लाइट्स काफी कॉमन है, तो आरजीबी लाइट्स को कैसे रन कराया जाता है, या ऐसा कौन सा एलॉय जिससे आरजीबी लाइट क्रिएट होती है। नहीं दोस्तों, आरजीबी लाइट भी इन्हीं तरह के एलॉय से बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये जो एक जंक्शन है उसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं अंदर। आप देखेंगे अगर आरजीबी लाइट को देखेंगे तो एक तो कॉमन प्रॉब होती है और 3 अलग अलग प्रॉब होती है। एक से रेड लाइट ऑन होती है, एक से ग्रीन, एक से ब्लू, ठीक है। तो इसके अंदर आरजीबी के अंदर जैसे ये एक जंक्शन दिख रहा है उसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं एक एलईडी के अंदर। मतलब यह है कि आप इन 3 एलईडी को एक एलईडी में मर्ज करके बना दें तो वो हमारी आरजीबी लाइट हो जाती है। यहां तक तो मैंने दी है आपको केवल एलईडीज की नॉर्मल जानकारी कि भाई एलईडी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस किस तरह के एलॉयज या डाइज इनका काम किया जाता है। अब दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये जो एलईडी होती है उस पे ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो होती है एक्चुअल में कुछ नहीं होती, सिलिकॉन होती है। अब आप कहेंगे सिलिकॉन लगाने की क्या जरूरत है। दोस्तों पहले मैं सिलिकॉन लगाने का आपको प्रॉफिट बताऊंगा, ये किस कारण से लगाई जाती है। तो इन सभी लाइट्स में जो आपको येलो वगैरह दिख रहा है ये सब सिलिकॉन ही होता है दोस्तों। ये व्हाइट लाइट है, इसमें देखिए प्योर फॉस्फोरस को सिलिकॉन में मिला के लगाया जाता है। ये वार्म व्हाइट है, तो इसमें हल्का सा इसका येलोइश जो सिलिकॉन है वो डाला जाता है, ताकि होती तो ये भी व्हाइट लाइट है पर इसमें जो ऊपर सिलिकॉन है उसके अंदर थोड़ा येलोइश कलर ज्यादा होता है, इसलिए हमको ये वार्म व्हाइट दिखाई देती है। इसलिए आप देखेंगे कि वार्म व्हाइट के अगर अलग अलग कंपनी के देखेंगे सब होंगी वार्म व्हाइट, पर सबके येलो टोन अलग अलग होंगे, क्योंकि डाई में डलने वाला जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ये लगाते क्यों है, इसका क्या लॉजिक है। दोस्तों सबसे पहले लॉजिक क्या है, इसका प्रोटेक्शन। जैसे आपने इसमें देखा, इसमें बहुत एमएम लेवल पे एक जंक्शन होता है जिसमें माइक्रोन, नैनो माइक्रोन बाल से भी बारीक एक वायर, सोने के वायर से ये कनेक्शंस लगाया जाता है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं कनेक्शंस लगे हुए बहुत बारीक होता है। अगर इसको ओपन छोड़ दिया, एलईडी तो रन करेगी बट उससे क्या है कि हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर सकती है, जल सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसके अंदर जो डाई लगाई हुई है एल्युमिनियम, गैलियम नाइट्राइड, फास्फोरस, आर्सेनिक की, वो डाइयाँ जितनी भी हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है और ये जो है एलईडी खराब हो सकती है। पहली बात तो ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरी बात दोस्तों, ये थर्मल, इसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है सिलिकॉन की। आप जब ये गर्म होगी इसको टच भी करेंगे तो आपको यहाँ पे गर्मी फील होगी। मतलब ये जो इस पर्टिकुलर एक सुई के बराबर पॉइंट पे जो हीट जनरेट हो रही है पूरे एरिया में बराबर बराबर फैला देती है, जिससे थर्मल पीरियड जो है काम करती है। इसके नीचे थर्मल हीट सिंक लगा के
ये काम कर पाती है। तो इसका एक ही काम होता है कि थर्मल मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम आती है, हीट को चारों तरफ डिवाइड कर देती है। ठीक है, दूसरा लाइट को डिफ्यूज करने का काम करती है, मतलब एक पिन पॉइंट, एक सुई के बिल्कुल बारीक पिन पॉइंट से जब रोशनी क्रिएट होती है, वो जब इस पर आती है तो एक बड़ा स्पॉट, एक ऐसे इस बड़ा स्पॉट से आपको रोशनी आती हुई लगती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके अंदर ये आपकी नॉर्मल एक पावर एलईडी है 3 वाट की। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अंदर रिफ्लेक्टर लेयर के अंदर डाई लगी हुई है, उसके ऊपर आपकी ये जो सिलिकॉन है उसको डाला हुआ है। तो इससे आपको क्या फील होता है, ये पर्टिकुलर जो आपको डाई दिख रही है, ये डाई पूरी चमकती है, तो ये क्या लाइट को डिफ्यूज कर देती है, लाइट को बराबर बराबर चारों तरफ फैला देती है। इसका एक काम भी होता है। और सबसे मेन चीज दोस्तों इसका क्या है कि इससे ये एलईडी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं इतने बारीक, जब बाल से भी पतले वायर से जब इसकी कनेक्शन होता है तो ये वाइब्रेट भी करेगी, किसी भी मूवमेंट पे लगी रहेगी, कार बाइक में लगी रहेगी तो हिलती है। तो हिलने से वो जंक्शन जो है वो टूट ना जाए, उसके लिए ये जो सिलिकॉन की लेयर है ये एक तरह से स्टेबिलिटी देती है उसको, मैकेनिकल स्टेबिलिटी के रूप में, ताकि ये कोई भी वाइब्रेशन वगैरह से ये हिले नहीं बार बार। और आप जानते ही हैं, आप हाथ से भी इसको टच कर सकते हैं, इन एलईडीज को भी टच कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर इस पर ये सिलिकॉन की लेयर नहीं होती तो दोस्तों इसको टच करते के साथ एलईडी खराब हो जाती, इसको जंक्शन जो है इमीडिएटली टूट जाता और ये खराब हो जाती। ठीक है, और दूसरा इस सिलिकॉन लेयर की वजह से आप ऊपर देख सकते हैं एक डोम टाइप लेंस बन गया है। इस लेंस से आप लाइट को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कि भाई 160 डिग्री तक इसको फैलना है, 120 डिग्री तक या 30 डिग्री तक। जैसे कि आप नॉर्मल 5 mm एलईडी देखेंगे, इस पर सिलिकॉन ना लगा के प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर जो प्लास्टिक का होता है उसकी एक लेयर होती है, जिससे वजह से इनकी जो लाइट को निकलने का जो एंगल होता है फिक्स हो जाता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इस एंगल पर ही ये लाइट को निकालती है। ये एक लेंस की तरह से भी काम करता है। अगर आप इस लेंस को यहाँ से काट देंगे तो ये रोशनी बिल्कुल चारों तरफ 180 डिग्री पे लाइट को फैला देगी, बट इस लेंस की वजह से ये लाइट पर्टिकुलर एंगल पे निकल पाती है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों ये सिलिकॉन के कारण वाटर प्रूफ भी हो जाती है एलईडी, और डस्ट प्रूफ भी हो जाती है। ऑक्सीजन के टच में आने पर कि जो डाइज होती हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाते, जलते नहीं है, वाइब्रेशन से इसका जंक्शन टूटता नहीं है। इसको आप किसी भी डाई को किसी भी एंगल पे करके एक लेंस की तरह से भी यूज कर सकते हैं, और जंक्शन जो है प्रॉपर सेफ्टी से इसमें चल पाता है। इस तरह से दोस्तों ये जो डाई है केवल फैशन के लिए नहीं है, कोई लुक के लिए नहीं है, ये इसकी सेफ्टी के लिए। अगर ये नहीं होगी तो ये एलईडी हमारी चलेगी ही नहीं, खराब हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, इस अकॉर्डिंग एलईडी के ऊपर, हर एलईडी के ऊपर आप देखेंगे या तो इस तरह से क्रिस्टल प्लास्टिक की एक्रेलिक की कोट दिया जाता है, या फिर ऐसे सिलिकॉन की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, लॉन्ग लास्टिंग चल सके, इसका प्रोटेक्शन भी हो सके, और जंक्शन जो है वो खराब ना हो, बार बार हिले नहीं। इस तरह से इस सिलिकॉन का यहाँ पे यूज किया जाता है। सिलिकॉन में मैं आपको बता दूं बेसिकली फॉस्फोरस मिला के इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों आई होप जो आज मैंने एलईडी के ये ऊपर जो सिलिकॉन लगाने की जो जानकारी दी है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।